प्राचीन पवित्र ग्रंथों के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आइए ब्रह्मांड के इस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय अन्वेषण में प्रवेश करें। समय की उत्पत्ति से भी पूर्व उस अंधकारमय आदिम शून्यता की असीमित गहराइयों में उतरें, जहां चेतना का प्रथम स्पंदन हुआ था। क्या अनंत को मापा जा सकता है? ये प्रश्न उस आदिम शून्यता में एक गंभीर गर्जना के समान गूंजता है। इस शाश्वत रहस्य को समझने के लिए हमें उस कालखंड में लौटना होगा जहां सृष्टि और स्थिति की आदिम शक्तियां अपने चरम पर थीं। खंड 1, देवों का अहंकार। कल्पना कीजिए, जब ब्रह्मांड अपनी लय में व्यवस्थित हो रहा था, तब सर्वोच्च शक्तियों के मध्य अहंकार का बीजारोपण हुआ। एक और ब्रह्मा का दावा था, जो उद्गम और सृजन के आधार पर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करना चाहते थे। दूसरी ओर भगवान विष्णु थे, जो पालन और निरंतरता को अपनी श्रेष्ठता का आधार मानते थे। यह अहंकार का वो मूल द्वंद्व है, यह भ्रामक धारणा कि अधिकार या सर्वोच्चता केवल कार्य, वंश या पदानुक्रम से प्राप्त होती है। खंड 2, अनंत ज्योतिस्तंभ का प्रकटीकरण। इस बढ़ते हुए विवाद और मिथ्या अभिमान के मध्य शून्यता को चीरता हुआ एक अकल्पनीय प्रकटीकरण हुआ। ब्रह्मांड के घोर अंधकार में अचानक शुद्ध लौकिक अग्नि का एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ये कोई अस्त्र या मानव रूपी देवता नहीं था। ये शुद्ध प्रकाश और परम सत्य का ऐसा स्वरूप था जिसका न कोई दृश्य उद्गम था, न अंत। इस ब्रह्मांडीय विक्षोभ का एकमात्र उद्देश्य था उन महान देवताओं के अहंकार को पूर्णतः भस्म करना। खंड 3, सीमाओं की व्यर्थ खोज। इस अनंत प्रज्वलित स्तंभ के समक्ष दोनों देवताओं ने उसे मापने का दुस्साहस किया। उनकी इस यात्रा की विशालता विस्मयकारी है। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और स्तंभ का आधार खोजने के लिए पाताल की अथाह गहराइयों में प्रस्थान किया। वहीं ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और शिखर की खोज में ऊर्ध्व दिशा में स्वर्गीय लोकों को चीरते हुए उड़ान भरी। असीमिता को ससीम पैमानों से नापने का यह प्रयास काल के अपार भार के नीचे दब गया। 100 वर्ष, सहस्त्र वर्ष और फिर 10 सहस्त्र वर्ष, युगों के युग व्यतीत हो गए। पाताल और स्वर्गीय परतें पार हो गईं, परंतु उस अचल अग्नि का कोई अंत दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उनकी सारी लौकिक शक्तियां उस अनंत के समक्ष क्षीण होने लगीं। खंड 4, अहंकार पर विद्रोह। यहाँ सर्वोच्चता का भ्रम पूर्ण रूप से चकनाचूर हो जाता है। विष्णु ने सत्य को स्वीकारा, उन्होंने अपनी पराजय मान ली और उस असीमितता के समक्ष स्वयं को समर्पित कर दिया। यही सच्ची आध्यात्मिक विनम्रता है। इसके विपरीत ब्रह्मा ने अहंकार के वशीभूत होकर एक घोर प्रपंच रचा। उन्होंने केतकी के पुष्प को झूठे साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सफलता का मिथ्या दावा किया। ये सत्य के विरुद्ध अहंकार का चरम दुस्साहस था। कहा जाता है कि सर्वोच्चता उसे नहीं मिलती जिसे मापा जा सके, यह उसकी है जिसका न आदि है न अंत। और ठीक इसी क्षण उस मिथ्या साक्ष्य को भेदते हुए अग्निस्तंभ से एक ब्रह्मांडीय गर्जना हुई। परम शिव का प्राकट्य हुआ, लिंगोद्भव का वो विस्मयकारी रौद्र क्षण जिसने ब्रह्मांड के हर भ्रम को उजागर कर दिया। इस लौकिक विद्रोह का परिणाम शाश्वत था। यह सिद्ध हो गया कि मिथ्या अभिमान का पतन निश्चित है। ब्रह्मा को श्राप मिला कि उनकी कभी व्यापक पूजा नहीं होगी और केतकी का पुष्प पवित्र अनुष्ठानों से सदैव के लिए वर्जित कर दिया गया। परंतु विष्णु को उनकी सत्यनिष्ठा के लिए शाश्वत भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सर्वोच्च सत्ता को यहाँ असीमता के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया, जहाँ सत्य की अनुभूति के लिए अहंकार का पूर्ण भस्म होना अनिवार्य है। खंड 5, महेश्वर, सर्वोच्च स्वामी। अब उस गहन दार्शनिक जागरण को समझें जो पूर्ण संप्रभुत्व को परिभाषित करता है। महेश्वर अर्थात सर्वोच्च स्वामी, वह जो संपूर्ण सृष्टि का असीमित आधार है। वह किसी एक सत्ता या पदानुक्रम के अधीन नहीं है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। महेश्वर को वंश, बल या सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। वास्तविकता किसी पदानुक्रम से शासित नहीं होती, बल्कि यह असीमितता में पूर्णता स्थापित है। उस प्राचीन लौकिक घटना का प्रत्यक्ष संबंध हमारी भौतिक दुनिया से है। पृथ्वी पर स्थापित 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग उसी अनंत सत्य के सजीव प्रतीक हैं। ये दर्शाता है कि कैसे उस असीम, निराकार और प्रचंड ऊर्जा को मानव कल्याण और भक्ति के लिए इन पावन तीर्थों के रूप में स्थापित किया गया है। ध्यान दें कि इन पावन तीर्थों की उपासना केवल बाह्य कर्मकांड मात्र नहीं है,
यह उस अनंत ज्योतिष स्तंभ के समक्ष अपने व्यक्तिगत अहंकार के पतन को स्वीकार करना है। यह उस सर्वोच्च स्वामी महेश्वर के प्रति स्वयं को पूर्णतया समर्पित करने की एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये अंतिम और सबसे शक्तिशाली अनुभूति है। परम सत्य कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो केवल विद्यमान है। वास्तविक शक्ति कोई लौकिक सिंहासन या पद नहीं है, बल्कि यह वो शुद्ध शाश्वत चेतना है जो सृष्टि और पालन के चक्रों से भी परे, अचल और अच्युत खड़ी है। और अंततः यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमारी चेतना को झकझोर देता है। यदि उन महानतम देवताओं को भी उस अनंत के समक्ष अपने अहंकार का समर्पण करना पड़ा, तो मानव मस्तिष्क के भीतर नियंत्रण के किन भ्रमों को भस्म किया जाना चाहिए? इस अनंत अजेय ब्रह्मांड के समक्ष यह स्वयं के सीमित अस्तित्व और उस परम संप्रभुता पर एकांत में चिंतन करने का क्षण है।